आज हमको पढ़ना है किसी चालक की विद्युत धारिता। इसके अर्थ को समझेंगे। विद्युत धारिता शब्द से क्या अर्थ है। जैसा कि पहले बताया गया है, विभव, विद्युत विभव चालक की विद्युतीय अवस्था को बताता है। हाँ, और उस समय यह भी बताया गया कि किसी चालक में विभव का मान कैसे बढ़ते जाता है जैसे जैसे हम उस चालक को आवेश देते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। ये बर्तन में जैसे जैसे यहां पर जल डालते जाएंगे, जैसे जैसे इसमें जल डालते जाएंगे क्या होगा, इसका तल बढ़ते जाएगा। और एक इसकी जो इस बर्तन की जो क्षमता है, सीमा है, उससे अधिक मात्रा में जल यदि चला गया तब क्या होगा। हाँ, अगर ये बर्तन है, इससे ज्यादा मात्रा में जल इसमें पहुंच गया, ये लो, ये तल बढ़ते जा रहा है, जल जाते जा रहा है, तल बढ़ते जा रहा है। एक सीमा से अधिक मात्रा में जब पहुंचा तब क्या होगा, वो जल कहां जाएगा, बाहर की ओर। विद्युत विभव में भी ऐसा ही बताया गया था कि कोई चालक पदार्थ है ए, इस चालक पदार्थ में क्या दिया गया, आवेश। जैसे जैसे आवेश जाएगा उस चालक के किस मान में वृद्धि होती जाएगी, चालक के विभव के मान में वृद्धि होगी। अर्थात चालक को आवेश देते जाएंगे, आवेश देते जाएंगे, उसके विभव के मान में वृद्धि होती जाएगी। उदाहरण के रूप में समझना है तो बिल्कुल ऐसे ही समझो। हाँ, यहां पर चालक को आवेश दिए, उसका विभव बढ़ा। यहां पर क्या किए, जल देते गए, क्या बढ़ते गया, उसका तल। ये तो हमारे दैनिक से संबंधित, इसको तो आसानी से समझ जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन यहां पर आवेश ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल देते ही जाएं और उसका विभव जो है वो अनंत काल तक के या अनंत मात्रा तक के बढ़ते जाए, ऐसा नहीं है। यह भी एक निश्चित सीमा तक की वृद्धि होती है। किसके मान में, इस विभव के मान में। अर्थात इसको हम गणितीय सूत्र के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा Q बराबर C V। यहां पर C क्या है, इस चालक की धारिता। अर्थात C बराबर हो गया Q अपॉन V। ठीक है, आवेश देते गए, विभव के मान में वृद्धि होती गई। इस प्रकार से Q इक्वल टू CV या C इक्वल टू Q अपॉन V। तो यह C क्या है, एक नियत मान है, नियतांक है। इसका मान क्या हुआ, इसका मान हुआ आवेश और विभव का अनुपात। आवेश, आवेश मतलब क्या हुआ, कूलाम, और विभव, विभव मतलब क्या हो गया, वोल्ट। ये दोनों क्या हैं, यह कोई भौतिक राशि लिखा हूं क्या मैं, नहीं, बल्कि किसी भौतिक राशि का मात्रक है ये। तो ये मात्रक को यदि हम हल करें, मतलब इस राशि के मान को निकालें, यदि हम ले लेते हैं 1 कूलाम और 1 वोल्ट ऐसा, तब क्या होगा। तो इसको पहले परिभाषित करेंगे, उस परिभाषित करने के आधार पर जो मान आएगा उसको बताएंगे कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उसकी विद्युत धारिता के मान में 1 वोल्ट की क्या वृद्धि होती है, तो उस चालक के विद्युत धारिता जो है 1 फैरेड होगा। क्या बोला गया कि 1 कूलाम आवेश देने पर, ये चालक है, इसको हम 1 कूलाम आवेश दिए, आवेश देने पर इसके विभव के मान में, किस मान में, विभव के मान में वृद्धि। आवेश देने पर विभव के मान में वृद्धि होती है, कितना, 1 वोल्ट। तो इसकी धारिता कहते हैं 1 फैरेड। ये
अर्थात धारिता का मात्रक हो गया। हम सीजीएस पद्धति में यदि बात करें तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम से छोटा क्या जाएगा? स्थैत कूलाम। और वोल्ट से छोटा क्या आएगा? स्थैत वोल्ट। तब मात्रक आएगा एक स्थैत फैरेड। ठीक है, यह कौन सी पद्धति में मात्रक हो गया? एसआई। और यह है सीजीएस पद्धति में उसी धारिता का मात्रक। एक बार फिर से मैं टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं। इस उदाहरण को समझ गए हो? एक बार उदाहरण के जिस तरीके से किसी बर्तन में, जैसे हम मान लेते हैं 5 लीटर का एक डब्बा है जिसमें 5 लीटर द्रव आ सकता है। उसमें हम डाल रहे हैं 1 लीटर डाले आ गया, 2 डाले आ गया, 3, 4, 4.5 हुआ, 5 तक क्या आया? 5 से अधिक गया तो क्या होगा? वो बाहर। अधिकतम कितना रख सकता है वो? 5 लीटर तक के। वैसे ही चालक को आवेश देते जाएंगे, आवेश देते जाएंगे तो उसका विभव बढ़ते जाएगा। तो इसकी भी एक निश्चित धारिता है, इसकी भी धारिता निश्चित है। उस धारिता से अधिक, मतलब इसकी धारिता निश्चित है, तात्पर्य क्या है कि यह निश्चित मात्रा तक आवेश को ग्रहण कर सकता है, उससे ज्यादा को नहीं। उससे ज्यादा आवेश आएगा तब क्या होगा? जैसे यहां पर ये बाहर गया ना, तो वैसे ही यहां पर उस निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में जब आवेश आता है तो वह वायु में विसर्जित होने लगता है। ठीक है, वह कहां जाने लगता है? वायु में। अब थोड़ा सोचो जरा, यह चालक कौन है? अगर हम मान लेते हैं यह चालक पृथ्वी है, यह चालक कौन है? पृथ्वी। तब उसके बाद इसको कितना धारा आवेश दिया जा सकता है? इसको जो है इसको आवेश जो है वह ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है। अगर पृथ्वी है तो इसको बहुत ज्यादा आवेश दे सकते हैं, कारण इसकी धारिता कैसी है? असीमित है। शुरू में बताया गया बहुत बड़ा चालक है, कितना ही आवेश दिया जा सकता है या लिया, ऐसा बताया गया था। तो इसकी धारिता अधिक है। ठीक है, और बाकी की धारिता उस चालक जो है, उस चालक की धारिता एक निश्चित मान होता है, अर्थात वो निश्चित मात्रा तक के आवेश को ग्रहण कर सकता है। उससे ज्यादा को यदि जाएगा उसमें तो वह वायु में विसर्जन होने लगेगा। यह है धारिता का अर्थ से तात्पर्य है कि हम उसको भौतिक रूप में, भौतिक सार्थकता एक शब्द ऐसा है जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित, वो तो फिजिक्स का हिंदी में नाम लेते हैं भौतिक। तो भौतिक का मतलब क्या है? जिसको हम स्वयं द्रव्य ऊर्जा के रूप में क्या कर ले रहे हैं? अनुभव कर ले रहे हैं। अगर हम ऐसे उदाहरणों को नहीं लेते, केवल परिभाषा लेके चल देते, तो वह फिर वो एक काल्पनिक रूप में दिमाग में रहता कि ऐसा आता है, ऐसा कंडीशन बनता है तो ऐसा होता है। लेकिन इस उदाहरण के रूप में चलें तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि आवेश आ रहा है, विभव बढ़ते जा रहा है ना? और ज्यादा मात्रा में होने के बाद फिर आवेश का मान वो जो है नहीं बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, तो चार्जर में लगा दिए और इकट्ठा महीना भर के लिए छोड़ दिए या साल भर के लिए छोड़ दें और वो और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा है क्या? 1 या 2 घंटे जो भी टाइमिंग लगता है उसको चार्ज करने का, और उसके बाद उपयोगिता के अनुसार वो खत्म हो जाता है। मान लो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ा, जल्दी से डिस्चार्ज हो गया, तो ऐसा तो नहीं करते कि जल्दी खत्म हो गया तो चलो दूसरे दिन उसको 5 घंटा चार्ज कर दें ताकि 10 दिन चले। ऐसा नहीं है, वह भी एक निश्चित मात्रा तक के ही ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये सब था इसकी सार्थकता। आगे चलते हैं हम गोलीय चालक की
धारिता पर। ये तो परिभाषिक वो हो गया। अब कोई चालक गोली चालक है, उस गोली चालक की धारिता क्या होती है देखते हैं उसको। ये इसका दो पद्धतियों में मात्रक है। ऐसा ही पद्धति में कूलाम वोल्ट एक फेरेड आ जाएगा और यहाँ पर स्थित कूलाम स्थित वोल्ट एक स्थित फेरेड। दोनों राशियों में एक चीज ध्यान देना है, संबंध कैसे टाइप का संबंध, वो हमारे लिए जरूरी रहेगा इसको समझना। क्या ये दोनों का मान बराबर है? तो बराबर तो नहीं है, तो अंतर क्या है देखते हैं इसको। एक फेरेड, एक फेरेड बराबर कितना बताया गया? एक कूलाम। और एक कूलाम बराबर कितना होता है? कितना? एक कूलाम बराबर कितना स्थित कूलाम, ठीक है। एक कूलाम जो बड़ी राशि है उसका मान छोटा कितना आएगा? तो वह होता है 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। अपन रख लिए ये स्थित कूलाम कितना है? 3 × 10⁹ स्थित वोल्ट मेन सूत्र तो ऐसा है, 1 वोल्ट को हम किस में बदल रहे हैं? स्थित वोल्ट में। तो 1 वोल्ट बराबर कितना स्थित वोल्ट? तो 1/300 स्थित वोल्ट बराबर, हल कर लें, ये राशि ऊपर चली जाएगी तो 3 × 10⁹ और फिर उसके बाद यहां पर हो जाएगा 3 × 10⁻² बराबर 9 × 10⁻11 स्थित फेरेड। यह सब संबंध हमको उसी तरीके से काम आता है जैसे हम छोटी क्लास में छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़ने के लिए कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर है या 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम है, उसको हम 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर या 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम आसानी से हल कर लेते थे ना। तो वो तो छोटा क्लास था, छोटी स्टैंडर्ड का। बिल्कुल उसी तरीके से तुमको बड़ी क्लास में अब इनको याद रखना है ताकि जरूरत पड़ने पे बिल्कुल 1 फेरेड बराबर कितना होता है तुरंत ये मान रखें। बीच वाला स्टेप समझ में आ जाना चाहिए, डायरेक्ट इस मान को याद रखना है। हाँ, आगे हम देखते हैं विद्युत धारिता ज्ञात करेंगे किसकी? गोलीय चालक की। गोलीय चालक की विद्युत धारिता माना R त्रिज्या वाला कोई एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? R। इसको आवेश दिया गया, चालक की त्रिज्या R है। ये धन आवेश से क्या है? आवेशित है। इसकी त्रिज्या कितनी है? R। तो R दूरी पर विभव का मान, थोड़ा सा गणितीय तरीका से जब हम प्रश्न हल करते हैं, गणित हल करने के 3 स्टेप क्या क्या है? मुख्य दिया है कौन कौन सा मान ज्ञात करना है, दूसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप ज्ञात करने का जो तरीका। ये 3 स्टेप पर अगर हम चलें, तीनों स्टेप का सही पालन कर लें तो पूरा गणित हल हो जाता है। एक प्रश्न में दिया रहता है कौन कौन सा मान हो गया, है ना। दूसरा क्या मान हमको ज्ञात करना है, और तीसरा स्टेप जो कि डिटेल रहता है वो है सूत्र, और उस सूत्र का सही तरीके से अनुप्रयोग, उत्तर आ जाता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर चलते हैं धारिता। तो धारिता के लिए अभी हम देखे थे सूत्र C = आया था Q/V, और विभव का मान यदि हम ज्ञात कर लेते हैं, इसमें किसका मान ज्ञात कर लेते हैं? विभव का मान।
उस मान को इस समीकरण में रख देते हैं। इस समीकरण किस प्रकार का है? ऐसा है समीकरण, ये Q गुणा 1/V, विभव का मान निकाल करके उसको व्युत्क्रम कर दे और मान रख दे तो धारिता का मान आ जाएगा। गोली चालक के लिए विभव का मान, जो सूत्र बताया गया था कि गोली चालक की जो धारिता है वह धारिता C बराबर Q/V वाले सूत्र से पहले हम V का मान निकालेंगे, तो विभव V बराबर हो जाएगा 1/, इस सूत्र से मान नहीं निकालेंगे, इस सूत्र में मान रखेंगे V का, ठीक है। विभव का मान इस अध्याय के शुरू में ही बताया गया था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। यदि वहां पर क्या है? वायु है या निर्वात है, उस स्थिति में सूत्र में मान रख लें C = Q/V वाले सूत्र में, तो आ जाएगा Q/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। ये Q और ये Q कैंसिल हो गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 R ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R इक्वल टू कितना गया? C। यह क्या है? यह धारिता है। तो हम चूंकि इस व्यंजक के अंतिम स्टेप पे पहुंचे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा लेंगे? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? फैरेड। क्या लगा है? फैरेड। यदि यहां पर चारों ओर क्या है? चारों ओर क्या है? कोई माध्यम है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? K। तब की स्थिति में सूत्र कैसा बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R फैरेड। ठीक, CGS पद्धति में चलते हैं। CGS पद्धति में V का मान कितना होता है? Q/R। तब V इक्वल टू Q/R या C इक्वल टू हो जाएगा Q/V। इस सूत्र से Q/R, Q कट जाएगा, आ जाएगा R, तो C इक्वल टू R। यदि माध्यम है तब C इक्वल टू K इंटू R, ये और ये सूत्र हो गया, C इक्वल टू R और C इक्वल टू KR। अब बताओ जरा इसमें मात्रक क्या लगेगा? क्या आएगा मात्रक? CGS पद्धति में कुछ देर पहले इसका मात्रक आएगा, छोटा मात्रक बताया गया था, वही मात्रक आएगा इसमें। C का मान C के बाद इधर, ये दो अलग अलग पद्धतियों में हैं। अभी हम एक प्रश्न, अंकित प्रश्न से क्लियर हो जाएगा टॉपिक कि हमको कौन से मात्रक कौन से धारिता ज्यादा हमारे लिए उपयोग करते हैं, हम वो प्रश्न देखते हैं। उस प्रश्न से पहले एक टॉपिक और आ जाएगा इसी में, वो टॉपिक है विमा। विद्युत धारिता का अर्थ या व्याख्या कहें, भौतिक सार्थकता, मतलब हम उसको कैसे समझ रहे हैं, उनको जब देखें। और उसके बाद एक टॉपिक हमको और देखना है, वह है विमीय सूत्र।
विद्युत धारिता का बिंबी सूत्र हो जाता है। सूत्र क्या है, पहले हम सूत्र पे ध्यान देते हैं। सूत्र क्या है धारिता का, C इक्वल टू Q/V। इस सूत्र को हम हल करते जाएं, सरल करते जाएं, और फिर जो तरीका है बिंबी सूत्र निकालने का, उस तरीके से तो हम इसके बिंबी सूत्र पर पहुंचेंगे। इसका बिंबी सूत्र आता है m की घात ऋण 1, l की घात ऋण 2, t की घात 4 और a की घात 2। इन्हीं घातों को क्या कहते हैं, बीमा। कैसे आया ये तो मैं सीधे सीधे अंतिम स्टेप को लिख दिया। बीच का स्टेप कैसे देखेंगे, बीच के स्टेप को देखने के लिए ये आवेश है और यह क्या है, विभव, है ना। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणा समय। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। उसको हल करते जाएंगे तो अंतिम स्टेप में हमको ये मिलेगा m की घात ऋण 1, l की घात ऋण 2, t की घात 4 और ये की घात 2। इसका बीमीय सूत्र, ठीक है। तो विभव में एक चीज और जानना जरूरी है, विभव में नहीं धारिता में, कि ये धारिता का मान प्रभावित कैसे होता है। प्रभावित होने का मतलब ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ जाती हैं या ऐसी कौन सी परिस्थितियां आवश्यक होती हैं जिससे इसका मान बढ़ जाता है या बढ़ सकता है या कम हो जाता है या कम हो सकता है। करने का मतलब इसके मान को प्रभावित करता हो, वो स्थितियों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले है क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल। किसी चालक का क्षेत्रफल यदि बढ़ाते हैं तो उस चालक की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। उसको इस सूत्र से बहुत आसानी से समझा जा सकता है, C इक्वल टू Q/V वाले सूत्र से। क्योंकि इसके पूर्व के क्लास में हम देख चुके हैं V का मान कौन कौन से कारकों पर प्रभावित होता है। जो कारक विभव को प्रभावित करते हैं, जो कारक विभव को प्रभावित करते हैं उसका व्युत्क्रम काम यहां पर होगा। जैसा कि क्षेत्रफल, चलो दोनों का तुलनात्मक ले लेते हैं। विभव, क्षेत्रफल बढ़ाने से विभव का मान क्या होता था, कम होता था। विभव का मान कम होता था और इस सूत्र के हिसाब से चले तो फिर यहाँ पर विभव का, धारिता का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अर्थात बढ़ जाएगा क्षेत्रफल बढ़ाने पर। दूसरा, अन्य चालक, अन्य चालक की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, विभव का मान कम होता था। इसका कारण भी याद रखना है, कारण बताया गया ना, अन्य चालक जब उपस्थित होगा तो क्या करेगा, वहां पर प्रेरण की क्रिया हो जाएगी जिसके कारण समीपवर्ती तल पर विपरीत आवेश और दूरवर्ती तल पर समान आवेश हो जाएगा। फिर प्रेरण क्रिया के कारण जो समान आवेश है पृथ्वी में चला जाएगा तो विपरीत आवेश उसके प्रभाव क्या कर देता है, कम कर देता है। विभव का मान कम कर देगा, इसलिए धारिता का मान अधिक होगा। माध्यम, माध्यम शब्द से तात्पर्य है वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम है तो अन्य माध्यम की उपस्थिति में क्या होता था, पराविद्युतांक के वाला माध्यम है तो इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात क्या होता है, अधिक। क्या हो जाता है, इसका मान अधिक हो जाता है, कम। ठीक, इस तरीके से विभव का मान और धारिता का मान प्रभावित होता है। हाँ, अब आगे प्रश्न के माध्यम से समझते हैं इनके मान और स्थिति, अर्थात जो भी चर्चा चल रही थी CGS पद्धति में मान का और SI पद्धति में कि क्या दोनों बराबर होता है या दोनों में अंतर होता है। अंतर होता है तो
क्या स्थितियां बनती है, कैसी हैं, दोनों का मतलब हमको देखना है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं कि क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला, प्रश्न आ जाएगा, क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला 1 कूलॉम आवेश ग्रहण कर सकता है? यह हमारे लिए एक प्रश्न है। इसको हल करने के पश्चात हम निष्कर्ष से पहुंचेंगे क्या स्थितियां होती हैं। हल, सर्वप्रथम जो चालक पदार्थ जो धातु दिया गया है वह कैसा है? गोलीय। तो हम यहां पर सूत्र लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला, अर्थात R, त्रिज्या R बराबर कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का अर्थ है 1/100 मीटर। इसमें सूत्र कुछ समय पूर्व एक टॉपिक गोली चालक की धारिता हम देखे थे, उसमें सूत्र आया था, कितना प्राप्त हुआ था सूत्र? 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, यह सूत्र था। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R से इस सूत्र का उपयोग करने से C इक्वल टू आ जाएगा, इसका मान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान होगा 1/9 गुणा 10 की घात 9 गुणा R का मान है 1/100, 1/100। इसको समझ जाओ, ये जो नियतांक है 4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो इसे देखा कि शुरू में जब पढ़े थे तो क्या बताया गया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना आता था? 9 गुणा 10 की घात 9। तो एक बटे को व्युत्क्रम कर ले तो ये बटे में आ जाएगा, या 1/9 इंटू 10 ये हो गया। और यहां पर फिर इसको लिख लेंगे, इसकी घात कितनी हो जाएगी टोटल? ये यहां पर 9, 1/10 की घात कितना जाएगा? 10 टू द पावर 2। प्लस कर लो, हल सॉल्व कर लो, हो जाएगा 1/, ये कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, किसका मान आया? C का मान। इसलिए V इक्वल टू सूत्र Q/C में मान रखने पर हमको यहां पर एक मान और दिया हुआ है, दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला तथा यहां पे ऐड कर लेंगे तथा आवेश Q बराबर कितना दिया हुआ है? 1 कूलॉम। तो Q का मान यहां पर रख लेते हैं 1 और C का मान यहां पर रख लेते हैं 1/, कितना है ये
ये से ये ऊपर चला जाएगा, v बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 11। उसके बाद क्या जाएगा, मात्रक वोल्ट। v का मान कितना आया, 9 गुणा 10 की घात 11 वोल्ट। अब देखो हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न का तो भी हम आंकिक रूप में हल किए हैं। क्या इस व्याख्या को क्लियर करना है हम, क्या इतना विभव वो ग्रहण कर पाएगा, क्या इतने विभव को वह ग्रहण कर पाएगा। यह है स्थिति, 1 सेंटीमीटर लगभग इतना त्रिज्या का, यानी कि ये कुछ इतना बड़ा गोला। अब ये जो त्रिज्या है यहां पर, ये जो गोला है, इस गोले को जब 1 कूलम आवेश देते हैं, 1 कूलम आवेश देने पर, ठीक है, 1 कूलम आवेश देने पर उस गोले का विभव कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 11 वोल्ट। अंदाजा लगाओ, 10 की घात 2 का मतलब 100, 3 का मतलब 1000। अब 10 की घात 11 यानी 1 के पीछे 0 लगा लो, उतने 1000 वोल्ट हो जाएगा। इतना वोल्ट को ग्रहण कर पाएगा क्या, नहीं। अर्थात क्या होगा, अर्थात यह है कि जो अधिक मात्रा में विभव है, आवेश जो जा रहा है, वो क्या होगा, बाहर जाने लगेगा। अर्थात उसका वायु में क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा, विसर्जन होने लगेगा। ठीक, एक प्रश्न और देखते हैं ऐसे ही। तो निष्कर्ष क्या निकला कि यह इस इतने को ग्रहण नहीं कर सकता। किसको नहीं ग्रहण कर सकता, 1 कूलम आवेश को कौन ग्रहण नहीं कर सकता, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला। इसीलिए जब शुरुआत में टॉपिक किए थे तो वहां पर कूलम आवेश के साथ साथ में हम लोग क्या पढ़े थे, स्थित कूलम को भी पढ़े थे, फेरेट के साथ साथ में किसको पढ़े, स्थित फेरेट को भी पढ़े, है ना। अगला प्रश्न है, एक चालक को 10 की घात ऋण 8 कूलम, देखो अभी अधूरा प्रश्न लिखा हूं मैं, 10 की घात ऋण 8 कूलम लिख दिया गया, मतलब समझ जाओ कि क्या मान बताना चाह रहे हैं, आवेश का मान है ये। आवेश देने पर, आवेश देने पर उसका क्या होता है, आवेश देने पर विभव बढ़ता है। उसका विभव कितना, 1 वोल्ट। उसका विभव जो है 1 वोल्ट नहीं 100 वोल्ट हो जाता है। तो उस चालक की धारिता हमको ज्ञात करनी है। दिया है आवेश बराबर 10 की घात ऋण 8 कूलम।
और क्या दिया हुआ है, विभव बराबर 100 वोल्ट। तब धारिता सूत्र क्या है, Q अपॉन V। मान रख देते हैं इसको 10 की घात ऋण 8 और यहाँ पर हो जाएगा 100। और हल कर लें थोड़ा, 10 की घात ऋण 8 यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 2 नीचे, और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात ऊपर जाएगा तो कुल माना जाएगा 10 की घात ऋण 10 फैरेड। किसका मान आया, C का मान। अर्थात एक चालक को 10 की घात ऋण 8 कूलम्ब आवेश देने पर उसका विभव यदि 100 वोल्ट होता है तो उसकी धारिता कितनी रहेगी, 10 की घात ऋण 10 फैरेड। ठीक है, तो यह हम देखें चालक की विद्युत धारिता के बारे में। व्यंजक का सूत्र एक ही आता है, उस सूत्र के आधार पर हम उसके विभिन्न मानों को ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी व्यंजक जब हल करते हैं या ऐसा कहें कि सूत्र शब्द का ही मतलब है कि 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में किसी न किसी रूप में जुड़ी रहती हैं, और जो राशियां, जितनी भी राशियां जुड़ी हैं उनमें से किसी एक राशि का मान हम दूसरे राशि के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, शेष राशियों को कुछ अलग अलग मान दिया जाए तो, है ना। तो यही है चालक की विद्युत धारिता। तो हम आज देखें क्या क्या विद्युत धारिता के बारे में। किसी चालक की विद्युत धारिता क्या है, विद्युत विभव के बारे में शुरुआत किए थे कि विद्युत विभव एक विद्युतीय अवस्था है। और वह अवस्था कैसे प्राप्त होती है चालक को, कि उस चालक को आवेश देते जाते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। प्रश्न ये उठता है कि क्या आवेश देते जितना आवेश देते जाएंगे उतना विभव बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं है। देते जाने पर विभव का मान तो बढ़ता है, परंतु उसकी भी एक सीमा होती है। वही सीमा जो है, वही जो मान है निश्चित, वही उसकी क्या रहता है, धारिता। यह निर्भर करता है उस चालक के क्षेत्रफल पर, कि क्षेत्रफल अधिक होगा जितना, उतना ही अधिक धारिता होगी। एक सामान्य सी बात है। हम विद्युत से हट करके सामान्य टॉपिक पर चलें। जैसा कि शुरुआत में बर्तन लिया था मैं, पानी का एक कोई भी बर्तन जार कह लें, 5 लीटर, 5 के बदले में 50 लीटर का है तो ज्यादा पानी आएगा, जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक, है ना। थ्योरी इस टॉपिक के हिसाब से चले तो क्षेत्रफल अधिक होगा तो विभव का मान कम होगा, विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान अधिक होगी। और कारक क्या बताया गया था, अन्य चालक की उपस्थिति के कारण विभव का मान कम हो जाता है, इसलिए धारिता बढ़ जाती है। अन्य कोई माध्यम है, परावैद्युत माध्यम, तो वह भी धारिता को बढ़ा देता है। कोई गोल्डी चालक है, गोल्डी चालक की धारिता का मान क्या होता है, उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती क्यों होता है, क्योंकि गोल्डी चालक के लिए हम जो धारिता का सूत्र देखे हैं वह आया था C = 4πε0 R, है ना, जिस पर आधारित 2 प्रश्नों को देखा गया है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।